नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। मित्रों, बुधवार को काफी दिनों बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 200 से नीचे आ गई है। राहत की बात यह भी है कि बुधवार को कोरोना संक्रमित केवल एक मरीज की ही मौत हुई है। बुधवार को कोरोना वायरस मरीजों के 141 मामले सामने आए हैं। अब तक 8,870 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बुधवार को सबसे ज्यादा 19 मरीज बुलंदशहर में पाए गए। मऊ में एक कोरोना मरीज की जान चली गई। कुल मौतों का आंकड़ा 230 तक पहुंच गया है। अब तक 2,466 प्रवासी संक्रमित हुए हैं। बुधवार को 81 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। अब तक डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 5,257 है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 45 मौतें आगरा में हुई हैं। इसके बाद मेरठ में 29 और अलीगढ़ में 16 मौतें हुई हैं। 141 नए मरीजों में बुलंदशहर में 19, हरदोई में 16, जौनपुर में 10, आगरा में 8, मेरठ में 7, नोएडा में 2, लखनऊ में 4, कानपुर नगर में 1, गाजियाबाद में 3, फिरोजाबाद में 1, रामपुर में 3, अलीगढ़ में 8, हापुड़ में 1, सिद्धार्थनगर में 9, गाजीपुर में 7, आजमगढ़ में 3, बिजनौर में 2, प्रयागराज में 3, बहराइच गोरखपुर में 3, गोंडा 2, लखीमपुर में 1, महाराजगंज में 2, फतेहपुर में 1, रायबरेली में 1 24 घंटे में मरीज पाए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बुधवार को रिकॉर्ड 8,900 नए मामले आए और संक्रमितों की कुल संख्या 2 लाख के आंकड़े के पार चली गई। बीते 19 दिनों में ही 1 लाख से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। कोरोना के 60% हॉटस्पॉट सिर्फ इन्हीं 3 राज्यों में मौजूद हैं। कोरोना से 217 और लोगों के बाद कुल मृतकों की संख्या का आंकड़ा पहुंच गया है 5,815 हो गई है। वहीं 217 मौतों में से सबसे ज़्यादा 103 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। इसके बाद राजधानी दिल्ली में 33, गुजरात में 29, तमिलनाडु में 13 और बंगाल में 10 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण ने प्रदेश के गांव में रोजगार के नए द्वार खोलने शुरू कर दिए हैं। शहर से पलायन कर गांव में पहुंचने मजदूर परिवार अब गांव में ही अपनी आजीविका के साधनों की तलाश में जुट गए हैं। इसमें अहम भूमिका ग्राम विकास विभाग निभा रहा है। विभाग ने अगले 2 महीने के अंदर करीब 1 करोड़ लोगों को मनरेगा और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार से जोड़ने की तैयारी की है। इस लक्ष्य की मुश्किल इसलिए नहीं मानी जा रही है क्योंकि महज 1 महीने की कोशिश में ही राज्य में 40 लाख से अधिक लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार से जोड़ दिया गया है। जुड़ने लगे मनरेगा से करीब 5.5 लाख प्रवासी मजदूर भी मनरेगा के तहत दिहाड़ी करने में लग गए हैं। ये वह मजदूर हैं जो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और शहरों में रोजाना 400 से 1,000 रुपये तक कमा रहे थे। इस लोगों के महज 201 रुपये रोजाना की दिहाड़ी पर मनरेगा के काम को अपना लिया है। 2 लाख संक्रमित समूहों हैं राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में वर्तमान में करीब 3,50,000 समूह हैं। इन समूहों में 38 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। मिशन निदेशक जुगदीप कुमार ने मुताबिक 2 लाख समूह संक्रमित हैं। घर आए प्रवासियों को पहले मिलेगा रोजगार। प्रवासियों को रोजगार देने की दिशा में काम शुरू हो गया है। राहत आयुक्त कार्यालय ने 4.5 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार दिलाने की दिशा में पहल कर दिया है। इसके हुनर को हिसाब से उन्हें रोजगार देने की प्रबंध किया जा रहा है। प्रदेश में लौटे प्रवासियों में अब तक 16 लाख बोरा जुटाया जा चुका है। इसके पास हुनर है। यूपी लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए सबसे अधिक नाम बिल्डरों की संख्या में नेरेडको को भेजा जा रहा है। इस संस्था में 2,44,000 मजदूरों के नाम भेजे गए हैं। राहत आयुक्त संजय गोयल के अनुसार मजदूरों की जरूरत होने पर इन्हें काम पर लगाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने देश के 14 करोड़ से अधिक किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। कृषि मंडियों को लाइसेंस राज से मुक्त कर एक देश एक कृषि बाजार की राह खोल दिया गया है। यानी किसान अपनी उपज की मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकेंगे। कृषि सुधार से जुड़े इस बदलाव को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अध्यादेश के जरिए मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत में प्रदेश बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की संख्या 3 लाख का आंकड़ा पार कर गई। मौजूदा समय में वर्तमान में 10,000 कोरोना टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। जल्द ही कोरोना की जांच की क्षमता 15,000 प्रतिदिन तक पहुंचाया जाएगा। मंदिर 8 से खुलेंगे लेकिन घंटा नहीं बजाया जाएगा। अनलॉक 1 में शहर के मंदिर खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरोना महामारी से बचाव और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करते हुए मंदिर खोलने की गाइडलाइन समितियों ने तय कर दी है। कुछ मंदिर 8 जून से खुलेंगे तो कुछ अभी तक सहमति नहीं बनी है। प्रयागराज जिले में बीते 24 घंटे के दौरान 5 और लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें खास कोना के नर्सिंग होम संचालक व उसकी महिला मरीज भी है। महिला ने मंगलवार को ऑपरेशन से बच्चा जना था। इसके अलावा कोरांव के टूड़ीहार व वैदवार व कौधियार के बड़घोहार में एक युवक पॉजिटिव मिले हैं। प्रशासन ने गाँव को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या 105 हो गई है। हाई कोर्ट के कंटेनमेंट जोन के अलावा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों और अधीनस्थ अधिकरणों को 8 जून से पूरी तरह से खोलने का निर्देश दिया है। हालांकि रिमांड और विचाराधीन बंदियों से जुड़े सभी कार्य अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में डिस्ट्रीमिट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा। गाजीपुर में 14,645 श्रमिकों के खाते में पहुंची दूसरी किस्त। श्रम विकास में पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 1,000 रुपये श्रम विकास विभाग की ओर से श्रमिकों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है। अप्रैल माह में 16,072 श्रमिकों के खाते में पैसा भेजा जा चुका है। वहीं मई माह का पैसा भी विभाग की ओर से श्रमिकों के खाते में भेजना जाना शुरू हो गया है। अब तक मई माह में 14,645 श्रमिकों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। वहीं जिन श्रमिकों की ओर से पंजीयत की रिन्यूअल नहीं किया गया है उन श्रमिकों के खाते में पैसा विभाग की ओर से नहीं भेजा जाएगा। गाजीपुर में 7 प्रवासी मिले कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव केस 67 पहुंच गया है। लॉकडाउन के बाद मुंबई से लौटे श्रमिकों ने गाजीपुर कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ा दिया है। कासिमाबाद के गांव सुरवत में बुधवार को 4 श्रमिक और कोरोना संक्रमित मिले। अब इस गांव में कुल संक्रमितों की संख्या 19 हो गई है। इससे पहले कासिमाबाद के 15 मरीजों की रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई थी। ये सभी संक्रमित मरीज मुंबई से लौटे हैं। इसके साथ ही करंडा के नारायणपुर निवासी 3 श्रमिक भी बुधवार को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब 7 नए केस मिलाकर अब तक पाए 135 केसों में संक्रमित केसों की संख्या 67 हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद व फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेजों की उपचार व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि मेडिकल स्क्रीनिंग व निगरानी समितियों को मजबूत करके कोरोना पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। वे बुधवार को लोक भवन में अनलॉक 1 के दौरान व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। निवेश बढ़ाने के लिए लगातार संवाद करें, योगी सरकार। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में अफसरों को दिए निर्देश। किसानों को समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाए जाएं। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में लाखों श्रमिक गांव को लौट रहे हैं। इनमें से कईयों के पास न तो राशन कार्ड है, न आधार कार्ड और न ही कोई काम धंधा। जो काम धंधा था उसे छोड़कर वे घर लौटने को मजबूर हुए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने इन श्रमिकों कामगारों को रोजगार देने की कवायद शुरू की है। कहीं केंद्र सरकार की पहले से चल रही योजनाओं से लाभ देने की कोशिश हो रही है, तो कुछ ऐसी योजनाएं जिन्हें मौजूदा हालात में शुरू किया गया है। इन योजनाओं से किसानों, श्रमिकों और कामगारों के जीवन की दुश्वारियां कुछ कम हो जाएंगी। जनहित में हिंदुस्तान के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।